आईपीएल क्रिकेट कम और सट्टेबाजी ज्यादा है। अगर आपसे कोई इंसान ये कहे तो जाहिर है कि आपको और क्रिकेट फैंस को ये बात बुरी लग सकती है, मगर असलियत तो किसी से छुपी नहीं है। असलियत ये है कि जब मदारी खेल दिखाता है तब बच्चे तो उसे देखकर काफी एंजॉय करते हैं, पर मदारी के छोड़े गए जेब कतरे खेल के आड़ में भीड़ में अपना काम कर जाते हैं। तुम खेल देखते रह जाते हो और जेब कतरे तुम्हारी जेब काट के चले जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीएल में कौन है मदारी जो इस खेल को खिलाता है और किस तरीके से उस मदारी के जेब कतरे आपकी जेब को साफ करते हैं, और स्पॉट फिक्सिंग का बंदर राज होता क्या है। चलिए जानते हैं आपके दोस्त और राजेंद्र राजपूत के साथ। सबसे पहले तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि स्पॉट फिक्सिंग होती क्या है और स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में फर्क क्या है और ये आखिर की कैसे जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल मैच के रिजल्ट्स को अपनी खेल की बदौलत बदलने के बजाय पहले से तय किए गए रिजल्ट्स को जानबूझकर लाने के लिए जिस अवैध तरीके को इस्तेमाल किया जाता है उसे फिक्सिंग कहते हैं। ये स्पॉट फिक्सिंग शब्द कुछ साल पहले ही चर्चा में आया था। यहाँ इस पॉइंट पर यह समझना जरूरी है कि स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि जब मैच को फिक्स किया जाता है तो पूरा का पूरा खेल पहले से ही तय होता है, पर स्पॉट फिक्सिंग में कोई भी टीम या फिर खिलाड़ी मैच के सिर्फ उस हिस्से में धांधली करता है जो स्कोर फिक्स किया जाता है, यानी किसी और की बॉल को जानबूझकर वाइड बॉल फेंकना। यही नहीं, स्पॉट फिक्सिंग एक खिलाड़ी और एक सट्टेबाज के बीच की अंडरस्टैंडिंग को देख के की जाती है। दूरी नहीं के मुताबिक एक क्रिकेटर को सट्टेबाजी के हिसाब से ग्राउंड पर खेलना होता है। स्पॉट फिक्सिंग में किसी ओवर में क्रिकेटर पहले से तय किए गए रन ही देता है। ये जरूरी नहीं है कि स्पॉट फिक्सिंग मैच के नतीजों को भी बदले, लेकिन फिर भी ये क्रिकेटर बुकी से पैसा कमा लेते हैं और बुकी खुद भी बहुत सारा पैसा छापते हैं, लेकिन लुटता है तो सिर्फ एक आम आदमी। इंडिया में फिक्सिंग इलीगल है, लेकिन कई देशों में इसे मान्यता मिली और उन्हीं देशों में सट्टेबाज बैठे होते हैं जो टीम के किसी भी खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पॉट फिक्सिंग करते हैं। लोगों का पैसा डुबाने के लिए सट्टेबाज एक डिफरेंट गेम खेलते हैं। कैसे? सटोरिये किसी बॉलर को नो बॉल फेंकने के लिए कहते हैं। उधर मार्केट में लोग सट्टा लगाते हैं कि ये बॉल नो बॉल नहीं होगी। सट्टा लगवाने वाले उस समय 1 रुपए का 100 या 500 भाव कर देते हैं। प्लान के मुताबिक बॉलर नो बॉल फेंक देता है और लोग अपना लगाया हुआ पैसा हार जाते हैं। चैप्टर 2 आईपीएल में मदारी के बंदर। स्पॉट फिक्सिंग के सबसे पहले आरोप लगे थे भारत के तेज गेंदबाज श्रीशांत पर। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि आईपीएल 2013 में उन्होंने अपने कमर में गमछा बांधकर सट्टा लगाने वालों को ये इंडिकेशन दिया था कि अगले ओवर में वो 14 या उससे ज्यादा रन देंगे। ऐसे इंडिकेशन पर सट्टा लगाने वाले सट्टा लगाते हैं, जिसके बाद सट्टा लगवाने वालों को जो फायदा होता है उसका एक बड़ा शेयर इन क्रिकेटर्स को दे दिया जाता है। आईपीएल 2013 स्कैम की जांच में आगे चलकर बहुत सारे खुलासे हुए थे। तब जाकर पता चला था कि देश में क्रिकेट को चलाने वाले कुछ नामचीन लोग भी इसमें शामिल हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आईपीएल को क्रिकेट कमर और सट्टेबाजी बेवजह नहीं कहा था। साल 2013 में सिर्फ शुरुआत के मैच में ही स्पॉट फिक्सिंग नहीं हुई थी, बल्कि उस साल मुंबई में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में हुए मैच में 5 मई को राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स की मैच 9 मई को मोहाली में हुए राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के मैच में स्पॉट फिक्सिंग हुई। चैप्टर 3 मदारी के जेब कतरे। स्पॉट फिक्सिंग का खेल जब लोगों के सामने आया, एंटी एक्सोसल सेल ने बुकी सोनू जालन को मुंबई के एक होटल में दबोच लिया। तब छानबीन करने पर सोनू जालन के घर पर एक डायरी मिली थी जिसमें बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और कई सारे बॉलीवुड हस्तियां, बिल्डर्स और कई कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम का खुलासा हुआ था। डायरी में 100 से ज्यादा सटोरियों के मोबाइल नंबर्स भी मिले थे। आईपीएल में सट्टेबाजी रैकेट का बुकी सोनू जालन सबसे बड़ा सरगना था। इतना ही नहीं, सोनू जालन की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उसका ही नतीजा है आईपीएल स्कैम के आरोपियों में आईपीएल चलाने वाले और उसे खेलने वालों के अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का नाम सामने आया था। और तो और इस सट्टेबाजी में पाकिस्तान के एक बड़े नेता का भी नाम सामने आया था। चैप्टर 4 खेल का असली मदारी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में 600 से 1000 करोड़ का लेन देन हुआ था, और जब जांच आगे बढ़ी तो पूर्व क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ मयप्पन को भी अरेस्ट किया गया था। कहा यह जाता है कि मुंबई की फोरेंसिक लैब में मयप्पन और बिंदु उदारा सिंह के बीच बातचीत का जो टेप सामने आया था वो श्रीनिवासन के सन इन लॉ मयप्पन का ही था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 42 आरोपियों के नाम है।
उसमें से 6 आरोपी फरार है। अब आप लोग ये सोचिए कि भागता कौन है? चोर ही भागता है ना। जैसे कि मैंने मदारी और जेब कतरों का एग्जाम्पल देके बताया था, इस खेल में मदारी तो भाग गया लेकिन बेचारे जेब कतरे पकड़े गए। चैप्टर नंबर 5, आईपीएल कांड में जांच का दिखावा और फलता फुलता स्पोर्ट फिक्सिंग। हमने जब आईपीएल की इस कांड की रिसर्च की तो हमें स्पोर्ट फिक्सिंग को रोकने के लिए बीसीसीआई क्या कदम उठा रही है इसकी ज्यादा जानकारी मिली ही नहीं, जिससे ये पता चलता है कि स्पोर्ट फिक्सिंग को रोकने के लिए बीसीसीआई अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इस मामले के बाद 2013 में बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट ने स्पोर्ट फिक्सिंग को रोकने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए थे, जिसमें अटैक सुरक्षा से जुड़े हुए यंत्र और स्नूप यानी कि जासूसी वाले डिवाइस मांगे गए थे, जिससे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों पर और अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा सकती थी। लेकिन उस समय खुद बीसीसीआई के अधिकारियों का कहना था स्पाई कैमरा लगाने की वजह से खिलाड़ियों और अधिकारियों की प्राइवेसी को हानि पहुंच सकती है, जिसकी वजह से स्पाई कैमरा लगाने का आइडिया ठंडे बस्ते में चला गया। और जब फिर से देश में स्पोर्ट फिक्सिंग को रोकने के लिए सवाल उठने लगे तब सरकार ने भी इस मामले में हाथ खड़े कर दिए। इसके 6 साल बाद जब 2019 में फिर से देश में स्पोर्ट फिक्सिंग को रोकने के लिए सवाल उठने लगे, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए कोई ढंग का उपाय सोचने की जगह पर सट्टेबाजी को इलीगल करने का सुझाव दिया था। आईपीएल के इस बंदर नाच का कंक्लूजन 2013 के इस मामले के बाद अभी भी हर साल क्रिकेट पे करोड़ों रुपए के सट्टे लगाए जाते हैं, जो भारत के रक्षा बजट के बराबर है। और आईसीसी के मुताबिक इन सट्टेबाजों का घर अब भारत बन चुका है। हर साल भारत में 40,000 करोड़ रुपए और हर दिन 200 करोड़ रुपए का मैच पे सट्टा लगाया जाता है। अब इस पॉइंट पे ये सवाल आता है कि कब तक ये सब चलेगा? जिस खेल को भारत देश में त्योहार की तरह मनाया जाता है और जो खेल पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है, उसी खेल को आज सट्टेबाजों ने अंदर से खोखला कर दिया है, जिसके चलते अब क्रिकेट अपनी पहचान खो रहा है। इसीलिए क्रिकेट जैसे खेल को अंदर से खोखला करने वाली इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। आप इस टॉपिक पर क्या राय देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।